आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसे एक और भाषा में कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, देखिएगा। जब कृत्रिम रूप से किसी परखनली में मादा अंडाणु तथा नर अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। देखो, इसे ऐसे समझते हैं, ये है मादा का जनन अंग, ये मादा का जनन अंग होता है। में इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ट्यूब इसे कहा जाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री। यहां पर एक और संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं ओवरी। ये होता है ओवरी। ये क्या कहलाएगा? ओवरी। और इसी से अंडाणु निर्मित होता है, मादा युग्मक अंडाणु। अंडाणु या जिसे ओव्यूल कहा जाता है का निर्माण होता है। तो यहाँ भी सेम संरचना, दो ओवरी दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। और ये बीच में जो संरचना, इसे कहा जाता है गर्भाशय, यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस इसे कहते हैं। तो ये कुछ संरचनाएं यहाँ पर, ये क्या है? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिएगा, कभी क्या होता है, फीमेल का जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो सकता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है जो दोनों ओर पाई जाती है, ये किसी तरह से ब्लॉक हो जाए। क्या हो सकता है? मादा में फैलोपियन ट्यूब ट्यूब क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। ये ब्लॉक हो जाए। क्या हो सकता है? अंडाणु की संख्या कम हो जाए। संख्या कम हो जाए। या हो सकता है मेल में शुक्राणु की संख्या कम हो जाए। शुक्राणु के नंबर क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। क्या? फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण, अंडाणु की संख्या कम होने के कारण, या शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कारण, या प्रॉपर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न न होने के कारण। ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कृत्रिम रूप से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। जैसा कि देखिए, यहां पर पहले बात करें, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन एक होता है इन विवो और दूसरा होता है इन विट्रो। इन विवो, इन विवो का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक निषेचन। प्राकृतिक। इन विवो का मतलब ही होता है प्राकृतिक। कई बार हम वीवो फोन सुनते हैं, इसका मतलब वो अपने ब्रांड को क्या बोलते हैं? वो प्राकृतिक ब्रांड को, अपने ब्रांड को प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है इन विवो। जबकि इन विट्रो का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम। तो जब कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब प्राकृतिक निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और हम बात कर रहे हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी की। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या किया? नर से
शुक्राणु यानी नर युग्मक, और मादा से अंडाणु, मादा से क्या, अंडाणु, इन दोनों का निषेचन कराया जाता है। इन दोनों का क्या कराया जाता है, निषेचन कृत्रिम रूप से कराया जाता है, यानी शरीर के बाहर इन दोनों का टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन करा के इसे संपन्न किया जाता है। फिर उसके बाद उसे वापस ट्रांसप्लांट किया जाता है मादा के गर्भाशय में, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया। जब ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद इसमें गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यानी जब निषेचन की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से कराई गई तो इसका नाम क्या रखा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, अंडाणु की संख्या कम हो या शुक्राणु की संख्या कम हो, या प्रॉपर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, या फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कमी आ गई, तो ये सारी समस्याएं होती है, जिसके कारण इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी को संपन्न किया जाता है। तो अब देखिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब कृत्रिम रूप से किसी परखनली में मादा अंडाणु यानी मादा अंडाणु यानी फीमेल गैमेट और नर अंडाणु यानी शुक्राणु की बात हो रही है। यहाँ पे नर अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणु, और ये ओव्यूल अंडाणु। तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था तक विकसित करते हुए उसे विकसित करने के बाद, यानी उसे एक निश्चित समय के पश्चात फिर मादा के गर्भाशय में स्थापित या प्रत्यारोपित किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद इस स्थान पर यहाँ पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पात्रे निषेचन या आईवीएफ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ या आईवीएफ टेक्नोलॉजी, या फिर इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो क्या हुआ, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्रे निषेचन, जिसमें कृत्रिम रूप से मादा से अंडाणु और नर से शुक्राणु लेकर उसका निषेचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है, उसे कहा जाता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी। और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसी परखनली में संपादित होती है, क्योंकि यहाँ पर परखनली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसीलिए जन्म लेने वाले शिशु को क्या कहा जाता है, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी, बेबी के नाम से जाना जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हुआ, जब प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम रूप से निषेचन कराया, यानी नर से नर अंडाणु यानी शुक्राणु को बाहर निकाला, मादा से अंडाणु यानी फीमेल गैमेट को बाहर निकाला, और दोनों की निषेचन प्रक्रिया संपन्न कराई, तो इससे उत्पन्न होने वाली बेबी को परखनली शिशु कहा जाता है। ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड हैं। कौन है, डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। प्रथम परखनली शिशु कौन है, लुइस ब्राउन, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। प्रथम परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, लुइस ब्राउन। जबकि भारत में आईवीएफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा की गई थी। किसने, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करने का काम किया। और इस टेक्नोलॉजी से सर्वप्रथम डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के नेतृत्व में जिस शिशु को जन्म दिया उसका नाम था दुर्गा। तो दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल जिसे कहा जाता है, वो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ टेक्नोलॉजी की खोज किसने करी, डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। डॉक्टर पैट्रिक स्ट्रेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने। भारत में आईवीएफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने करी, तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने। और पहली बेबी का नाम क्या रखा, दुर्गा। जबकि विश्व में पहली आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जन्म लेने वाली बेबी का नाम क्या था, लुइस ब्राउन था। ये कुछ यहाँ पर प्रश्न है। और याद रखिएगा, दुर्गा को कनुप्रिया अग्रवाल भी कहा जाता है, ये इनका अन्य नाम है। तो ये थे आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जनक, फादर ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी। और भारतीय फादर ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी के भारतीय जनक कौन है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी।